राजधानी रायपुर में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नगर निगम ने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर रखा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। निगम के पास पालतू कुत्तों का कोई ठोस डेटा नहीं है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगभग ठप है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन और कैसे शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, देखिए इस पर इम्तियाज अंसारी की खास रिपोर्ट। राजधानी में आवारा कुत्तों के साथ साथ पालतू कुत्तों का आतंक भी बढ़ रहा है। बीते वर्ष 2 पालतू पिटबुल कुत्तों का डिलीवरी बॉय पर हमला करने का मामला सामने आया था, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। डॉग बाइट के आंकड़े 2022-23 13,042, 2023-24 24,928, 2024-25 13,760, 3 साल में 51,730 डॉग बाइट के केस। डॉग एक्टिविस्ट राजेश राठौर के मुताबिक रायपुर में पिटबुल, रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन जैसी नस्लों के पालतू कुत्ते आम होते जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर मालिक बिना रजिस्ट्रेशन के ही इन्हें पाल रहे हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। जी सर, अभी देखो यहाँ बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं जो कि 2 बार 3 बार बच्चे लोग को भी काट चुके, कई बार शिकायत भी किया गया है। पर क्या है, पकड़ने वाले आते हैं पर वो सारे कुत्ते लोग भाग जाते हैं, जो तालाब तरफ भाग जाते हैं, छुप जाते हैं। तो जी 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 भाग जाते हैं वो। अभी तक कितने बार आए हैं? बस 2 बार 3 बार आए हैं सर वो से। नहीं पकड़ नहीं पाए हैं। जो घर के जो कुत्ते हैं, जो ऐसे घर में जो रहते हैं पाले हुए, वो कुत्ते पकड़ के ले जाते हैं, तो फिर छुड़वाना पड़ता है उसको। रिहायशी इलाकों, स्कूल, कॉलेज और बाजारों में डॉग बाइट आम होता जा रहा है, लेकिन एफआईआर के मामले दुर्लभ है। नगर निगम के मुताबिक नसबंदी और टीकाकरण का काम लगातार चल रहा है। दावे के मुताबिक हर दिन 400 से 500 कुत्तों की नसबंदी हो रही है। इस अभियान पर निगम हर साल करीब 15 लाख रुपए खर्च करता है, फिर भी लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये प्रोसेस थोड़ा सा मतलब बहुत इजी नहीं है कि पालतू कुत्तों का भी हमको रजिस्ट्रेशन करना है। और ये पूर्ववर्ती सरकार में शायद निर्णय लिया गया था, उसको मैं अब संज्ञान में लेके पता करती हूँ कि वो कार्य है अभी किस पोजीशन में है। और रही बात जो आवारा कुत्तों का जो है, स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, उसके बारे में भी अभी सुप्रीम कोर्ट का भी निर्देश आया है, मगर उसमें जो डॉग लवर्स हैं उनका भी बहुत विरोध आ रहा है। अब उसमें हम देखते हैं कि उनको भी हम सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगे और कोई ऐसा यार्ड जैसे कि अन्य महानगरों में होता है, वैसे उनके लिए कोई व्यवस्था करके जनता के सहयोग से और जनता जैसे चाहेगी वैसा हम उनके हिसाब से काम करेंगे। डॉग बाइट की घटनाओं में इजाफा, निगम की निष्क्रियता और पालतू कुत्तों की रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई न होना, ये सभी सवाल खड़े कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई ठोस नीति बनेगी या यूं ही शहरवासी डरे सहमे रहेंगे। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, लेकिन जो पालतू कुत्ते हैं, जो कुत्ते घरों में रखे जा रहे हैं, उनका भी आतंक कहीं ना कहीं आए दिन देखने को मिलती है। लेकिन नगर निगम के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि शहर में कितने पालतू कुत्ते हैं, जबकि इसका लेकिन ये हवाला दिया जा रहा है कि पिछली सरकार ने और पूर्ववर्ती सरकार ने ये लागू किया था। हमारे पास इसका अभी कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं है, हालांकि जबकि इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था और रजिस्ट्रेशन से ये पता चलता कि शहर में कितने पालतू कुत्ते हैं और किन के घर पर है। और अगर इससे किसी तरीके से डॉग बाइट होता तो फिर पता चल जाता कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जिस तरीके से पिछले दिनों एक आवारा कुत्तों ने डिलीवरी बॉय पे हमला किया था और उसका जान जाते जाते बची, उस समय से लेकर अभी तक नगर निगम जो है इस पर किसी प्रकार से एक्शन नहीं लेते नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इस पर ये प्रक्रिया शुरू होती है और कब तक इनके पास आंकड़े आ पाते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज एशियन न्यूज़ रायपुर।